हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा रहा था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। उसमें मैं आपको दो फंडामेंटल प्रिंसिपल बता चुका था, एक फंडामेंटल मल्टीपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एक फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके साथ साथ धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फैक्टोरियल बना और फैक्टोरियल्स का यूज क्या होता है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको ले चलते हैं पी कैसे बना, यानी परम्यूटेशन। तो ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर देखें, पहले मैंने आपको बताया कि अगर फैक्टोरियल 7 लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 लिखा हो तो उसको यहाँ से 6 5 4 3 2 इंटू 1। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, एक बात ये बताई थी कि नेगेटिव नंबर्स के जो फैक्टोरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट पॉसिबल होते हैं। नॉट पॉसिबल। अगर आपसे कोई ऐसे नंबर्स के फैक्टोरियल्स पूछता है तो आप कह दीजिए गंदी बात है ना। लेकिन बच्चों एक इसमें एक अपवाद होता है। एक अपवाद ये होता है कि अगर मैं कह दूं कि 1 बटे नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल्स, तो ये बेटा जीरो के बराबर प्रूव किया जा चुका है। मैथमेटिक्स या हम कह लें कि जो फैक्टोरियल्स हैं उसका ये एक अपवाद है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं से छोड़ रहा हूँ। बस मैंने आपको यूं ही बता दिया। अब मैं आगे कभी इसको एक अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगा, लेकिन अब चलते हैं। अब हम लोग अपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर्स को आगे की ओर बढ़ाते हुए देखते हैं, एक नए फार्मूले का पोस्टमार्टम करते हैं। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल, इस 2n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखें, 2n फैक्टोरियल को अगर आप खोलेंगे तो जरा बताएं क्या आएगा। 2n आएगा, इसके बाद क्या आएगी टर्म 2n-1 आएगी, इसके बाद क्या आएगी 2n-2 आएगी। इसी प्रकार से अगर इसको आप करते चले जाएं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे 2n इंटू, अब इसकी जो ऑड टर्म है उनको एक तरफ लिख लो, इवन टर्म्स एक तरफ लिख लो। ध्यान से देखिए, ये पहली वाली तो इवन है क्योंकि इसमें दो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जस्ट एक के एक छोड़ करके उसके बाद वाली टर्म आपको कैसी मिलेगी, आपको मिलेगी इसके बाद वाली टर्म अगर आप ढूंढेंगे तो वो कैसी मिलेगी, आपको इवन टर्म्स मिल जाएगी। इसी प्रकार से इसको अगर धीरे धीरे सारी टर्म्स को ले लें तो लास्ट में कहीं 4 भी आएगा, कहीं 2 भी आएगा, तो ये इसकी सारी इवन टर्म्स हो जाएंगी। अब मैं अगर कह दूं कि सारी ऑड टर्म्स इसमें लिख लूं, यानी 2n-1 इंटू, इसी प्रकार से लास्ट वाली ऐसे ऐसे चलते चले जाएं तो क्या आएगी, लास्ट में 3 मिलेगा इंटू 1 मिलेगा। क्या मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 3 और ये वाली ऑड टर्म लास्ट थी, मैंने सारी लिख ली। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही। तो ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझिए, अगर आपको मैं 10 क्रमागत नंबर्स कहूं तो 10 क्रमागत नंबर्स में आप बताइए कितने इवन होंगे, कितने ऑड होंगे। तो 1 से लेकर के अगर 10 तक गिनेंगे तो कितने होंगे, 5 इवन नंबर्स मिलेंगे और 5 ऑड नंबर। अगर मैं कह दूं 1 से 100 तक कितनी इवन है तो 50 इवन है और 50 ऑड हैं। तो बेटा ध्यान से देखें, क्या इसमें 2n टर्म्स नहीं है, 2n टर्म्स। तो जरा ध्यान से देखेंगे, आप बताइए कि ये जो हैं ये सारी की सारी टर्म्स n टर्म्स होंगी कि नहीं, और ये भी n टर्म्स होंगी, तभी तो मिल करके 2n टर्म्स बन गई। बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2,
तो 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 यहाँ से आया, ध्यान से देखें, जैसे ये 8 है, ये 6 है, ये क्या हो 4 हो, अगर 2 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से भी 2 बाहर ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ से भी 2 बाहर ले लें तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसी तरह से मैं 2 कॉमन नहीं ले रहा हूँ, मतलब सब में से 2 निकाल रहा हूँ। तो जब मैं सब में से इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2 निकाल लूंगा तो n टर्म्स हैं, तो n बार 2 2 2 2 2 2 मिलेगा ना, तो मैं इसको लिख सकूंगा 2 की पावर n। और अंदर देखिए क्या बचेगा बेटा, ये n बचेगा। इसी तरीके से ये वाला n-1 बचेगा। इसी तरीके से लास्ट में यहाँ 4 की जगह 2 बचेगा और 2 की जगह 1 बचेगा। क्या यहाँ तक मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें और ये देखें आप क्या है, ये 2n-1, या इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 × 3 × 5, ऐसे डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा 2n-1। तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप इसको ध्यान से देखें, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एकदम सीरियल बाय सीरियल मिल रही n, n-1, n-2, इसी तरीके से लास्ट में 1, यानी 1 से लेकर n तक हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n, और इस बात को मैं क्या इस तरीके से दिखा सकता हूँ n फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये क्या हो गया हमारा 1 × 3 × 5 × डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा 2n-1, लास्ट टर्म इसकी ये बन जाएगी। तो अगर मैं 2n फैक्टोरियल को देखूं तो भैया इसको मैं सीधे लिख सकता हूं 2 की पावर n × n फैक्टोरियल × 1 × 3 × 5 डैश 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 2n-1। तो ये मैं इस 2n को एक रिजल्ट के रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिए, आप लोग देखें एकेडमिक लेवल पर शायद ये फार्मूला आपको ना मिले, लेकिन आप सभी बच्चे अच्छी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो कभी जेई वगैरह की तैयारी भी करेंगे तो वहाँ पर आपको इन सारे चीज़ों को डायरेक्ट याद करना होगा। जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उनको ये बिल्कुल एकदम याद रखना पड़ता है, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें वो कहाँ तक प्रूव करने बैठेंगे। इसलिए तो अब ये फार्मूला एक है, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूँ पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, क्या देखा था, ध्यान से देखिएगा। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि अगर 5 लोगों को 5 कुर्सियों पर बिठाना हो, 5 लोगों को अगर 5 कुर्सियों पर बिठाना हो, 5 लोग हैं भैया, 5 लोग कौन कौन से हैं, मान लो राम है, श्याम है, दीपक हैं, पप्पू हैं और गुड्डू हैं। गुड्डू भैया भी आ गए। गुड्डू भैया को तो आप जानते ही होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर इस राम को पहले बैठने के लिए कहा जाए तो इसके पास 5 चॉइस हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ये इन 5 कुर्सियों में से किसी एक पर भी बैठ सकता है। इसके बाद दूसरा श्याम, श्याम जाएगा जब ये मान लो ये राम ने ये वाली चेयर ले ली। अब श्याम इतना बदमाश भी नहीं कि उसके ऊपर बैठ जाए, तो ये किस पे बैठेगा, इसको बैठने के केवल और केवल 4 रास्ते बचे, 4 कुर्सियों में से। मान लो श्याम ने यहाँ पर बैठ लिया। अब यहाँ बचे दीपक, दीपक को बैठने के केवल 3 तरीके बचे, और पप्पू को बैठने के केवल 2, और गुड्डू को बैठने का केवल 1 तरीका बचा। तो बेटा आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मैंने गुणा क्यों लगाया, क्योंकि सारे काम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। एक बात समझ लीजिए, मान लो लीनियरली अरेंज करना है, तो एक मेरा शब्द सुना आपने, लीनियरली अरेंज करना, तो परम्यूटेशन का अर्थ ही है अरेंज करना। परम्यूटेशन का अर्थ ही है अरेंज करना, यानी अगर 5 ऑब्जेक्ट को
एक लीनियरली आप क्या करना हो, अरेंज करना हो, तो केवल उसके सीधे आंसर दे दीजिए। 5 फैक्टोरियल तरीके हो चुके हैं जो मैंने आपको इस सवाल के माध्यम से बता चुका हूं। जल्दी से ध्यान से देखिए, अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट को 10 कुर्सियों पर या 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा करना चाहूं तो लाइन में खड़ा करने के कितने तरीके होंगे, 10 फैक्टोरियल। अगर 8 लोगों को एक लाइन में लीनियरली अरेंज होने के लिए बताऊं तो डिफरेंट डिफरेंट कितने तरीके हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल। तो यहां तक की कहानी आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं इन व्यक्तियों को लीनियरली अरेंज करने की बात करूं, अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, इसी प्रकार कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब मैं धीरे धीरे आपको वहां तक लेकर के चलूंगा। पहले आज परम्यूटेशन सीखते हैं और परम्यूटेशन को थोड़ा सा फील करते हैं कि क्या होता है। तो बेटा ध्यान से देखिए, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज करना हो तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, इन फैक्टोरियल नंबर्स ऑफ वेज होंगे। अब ध्यान से देखें, अब हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे परम्यूटेशन का फार्मूला कैसे बना। तो परम्यूटेशन जब हम करेंगे तो उसमें दो चीजें आएंगी। एक चीज समझ लीजिए, अलाइक ऑब्जेक्ट्स। आज हम बात करते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स की। अलाइक ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो बेटा जब हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो परम्यूटेशन कैसे पढ़ेंगे, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स और परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ जाएं तो समझ लीजिए आप परम्यूटेशन सीख गए। और अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आप कॉम्बिनेशन को भी सीख गए। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर ये मेरा मार्कर है, अगर मैं ऐसे ही मार्कर क्या करूं, एक उससे ले लूं, एक मार्केट जाऊं और मार्केट में ऐसे ही मार्कर्स का पैकेट ले लूं और 2-4 मार्कर अगर ले लूं और उनको बार बार ऐसे ऐसे चेंज कर दूं तो क्या मैं बता पाऊंगा कि ये मार्कर वही है, नहीं बता पाऊंगा ना। बिल्कुल, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगी वो कैसी ऑब्जेक्ट्स होंगी, अलाइक ऑब्जेक्ट्स होंगी, एक जैसी। अलाइक का मतलब सीधा एक जैसी और डिफरेंट का मतलब अलग अलग। यानी अब यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूंगा तो जैसे ए अल्फाबेट में आ जाएं तो ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे हैं, अलाइक अल्फाबेट हैं यानी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं ए बी सी ले लूं तो ये सारे कैसे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी प्रकार से अगर 4 ले लूं तो ये कैसे हो जाएंगे, ये तो हमारे अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए, 1 2 3 5 ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो बेटा परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स और परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया आपको, 2 बार उसमें ए आता है तो उसमें एक बार ए इधर रखेंगे, एक बार इधर रखेंगे, एक बार ये भी काउंट कर डालेंगे। जब यही काउंट कर डालेंगे तो वो डिफरेंट कहाँ हुआ भाई, ध्यान से समझिए। जैसे हमने कहा मामा, एक शब्द है मामा, मामा को कितने तरीकों से इसके अक्षरों को इधर उधर करके लिखा जा सकता है। आप कहेंगे एक बार ये वाला एम और एक बार ये वाला एम और ये ए आ गया। अगर इसी को आप बदल दें, कहते हैं ये वाला नहीं ये वाला एम इधर है, तो क्या उससे वर्ड बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इसलिए अलाइक ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब धीरे धीरे हम परम्यूटेशन की तरफ चलेंगे। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से आपके माइंड में एक अलग तरीके का मतलब कॉम्बिनेशन सेट करते हैं जिससे आपको पता चल सके कि परम्यूटेशन आखिर है क्या। ध्यान से देखिए, बस मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जल्दी से, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो बच्चों मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। मतलब 5 बॉय और 5 गर्ल
एक का एक ऐसा अरेंजमेंट करना है एक स्ट्रेट लाइन में, और उसको हम किस प्रकार से उस अरेंजमेंट को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। एक ये चौथा क्वेश्चन लिखा है, नो टू बॉयज आर टुगेदर, यानी 2 बॉयज जब एक साथ ना हो। तो इस 4 क्वेश्चनों को मैंने इस तरीके से लिखा है, पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अब आप पूछिए कि सर ये पहला लास्ट में क्यों लिखा? तो भाई चाणक्य वाले गुरुजी हैं, रणनीति बनाने का कुछ काम मेरा भी है बेटा। यहाँ पर जगह की हमारे पास कमी है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, मैं सबसे इजी क्वेश्चन को नीचे रखा हूँ, उसको सबसे पहले करूँगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मिटाता चला जाऊँगा और मेरा क्वेश्चन भी नहीं मिटाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखें, पहले दे रखा है कि इन 5 बॉय और 5 गर्ल्स को लीनियरली अरेंज करना है, तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी जो उसके अंदर है प्रतिबंध नहीं है, आप उसको कैसे भी अरेंज कर दीजिए। तो हम पहले 5 प्यारे प्यारे से बॉयज़ ले लेते हैं, प्यारे प्यारे से बॉयज़। अभी आप प्यारे प्यारे सी बात ना करना, बॉयज़ अगर नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो काम चला लेना। एक ले लेता हूँ गोलू, एक ले लेता हूँ मुन्ना, एक ले लेता हूँ अमित, एक ले लेता हूँ बबलू, एक ले लेता हूँ सनी। ये मैंने 5 नाम बॉयज़ के ले लिए। अब 5 गर्ल्स के ले लेता हूँ। देखो भाई, गर्ल्स अगर हैं कोई तो नाराज ना हूँ, मैं नाम कोई भी ले सकता हूँ, ठीक। एक मैंने ले लिया बबीता, एक मैंने ले लिया रीता, एक मैंने ले लिया सीता, एक मैंने ले लिया गीता, और एक मैंने ले लिया चीटा। अब यार चीटा ईटा नाम पे मत गुस्सा होना, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने ये कुछ नाम ले लिए हैं। अब इन नाम को मतलब ध्यान से देखिए, मैं कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं मान लूँ कि ये हमारे बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं? ये 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। गर्ल्स को मैं कुछ इस प्रकार से दिखाई ले रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब ये 10 लोगों को लीनियरली अरेंज करना है, ध्यान से समझिए। 10 लोगों को आप कैसे भी, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी तरीके से, कोई भी, चाहे सब एक पास आ जाए, चाहे सारे इधर उधर इधर उधर चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। तो बेटा आप इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, यानी 10 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप उनको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 10 फैक्टोरियल। सीधे इसका आंसर कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। मतलब 10 लोगों को अगर लीनियरली अरेंज करना है तो आपका क्या आंसर हो गया? 10 फैक्टोरियल। सीधी सी बात है। तो पहला क्वेश्चन एकदम इत्तू सा था तो वो चला गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाइए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर। अब भैया ऑल बॉयज, सारे लड़के जो हैं बहुत बदमाश हैं भाई, सारे लड़के बहुत बदमाश हैं। कह रहे हैं हमको सर इस प्रकार से अरेंज करिए कि मैं, मतलब हम सारे लड़के तो एक ही पास रहेंगे और दुनिया पलट जाए लेकिन हम सारे लड़के रहेंगे एक साथ, भले पूरा ग्रुप इधर उधर कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, सारे जो लड़के थे, लड़के जो 4 थे, 5 थे, 5 लड़के, सॉरी 5 लड़के मैंने लिए हैं। तो पांचों लड़कों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। चलो ये नाम वाम मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सब खाली मजाक की बातें हैं। कह दो सर आप मजाक भी बहुत करते हैं, मजाक वजाक वाली बात नहीं बेटा। चलिए देखिए, अब ये 5 लड़कियां हैं, लड़कियों को मैंने ऐसे दिखाया है, तो गुस्साएंगे नहीं कि हमको गोला से क्यों दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट देखें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या, इसके अंदर 5 लड़के पैक हैं, लड़कों को एक बस में पैक कर दिया मैंने। तो इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड बेटा। बॉक्स के अंदर अगर पैक हैं तो इसको बॉक्स मेथड बोल सकते हैं। और ये 5 लड़के आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, आप बताएं हमको।
5 लड़के आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीकों से। भाई ये तो आपस में ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ इधर उधर करके कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल तरीके। अच्छा, अब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये पूरा बॉक्स उठ के तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इधर उधर 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 जा सकता है ना। केवल और केवल ये बॉक्स से मतलब लड़के इधर उधर नहीं जाना चाहते, सब कहते हैं हम एक साथ रहें, कैसे भी आप रख लीजिए। तो आप इसको देखिए, अब टोटल ऑब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6। 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल। और बेटा जब एक साथ काम कर रहे हैं यानी एक साथ करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो गया है? ये हो गया है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन इसके बाद वाला यानी अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस बार कह रहा है, इस बार लड़कियों ने देखा कि लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी से कम हैं, है ना। तो कोई किसी से कम नहीं भैया। कहने लगी कि ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड गर्ल्स आर आल्सो टुगेदर। गर्ल्स कहने लगी कि अगर लड़के इधर उधर नहीं जाएंगे तो हम भी जो है एक साथ रहेंगे। तो ये भी अपना एक बॉक्स बना लिए, ये बॉक्स बना लिए। कहने लगी कि हमको भी आपस में इधर उधर कैसे भी आप इंटरचेंज कर दीजिए, लेकिन इधर उधर नहीं कि बीच में लड़के आ जाएं फिर इधर गर्ल नो। तो बेटा अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके हैं आपके पास। देखो ये लड़के आपस में 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल तरीकों से चेंज हो सकते हैं। ये 5 गर्ल्स हैं, ये भी कितने तरीके से? ये भी 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट, एक पूरी ये एक पूरी ये, इसको कभी इधर इधर उधर उधर लाया जा सकता है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स आप कितने तरीकों से अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल तरीकों से। तो बेटा 2 फैक्टोरियल तरीकों से आप 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे। जब सारा काम एक साथ करेंगे तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। तो ध्यान से देखें बेटा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। शायद आपको लगता होगा कि वीडियो तुरंत बन जाती है, इसके लिए 2-3 घंटे का समय भी लगता है। तो आप लोगों को प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके प्यारा सा उसमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप उसको डिसलाइक भी कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता। इससे भी हमें एक नया मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जाए और हमें काम करने में थोड़ा सा इन्जॉय फील हो। इसके लिए आप लोग एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है। देखिए आप लोगों की सहायता से ही मैं वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर पाऊँगा। चलिए देखिए, अब हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन भैया है, ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ध्यान से देखो, कह रहा है कि 2 बॉयज एक साथ नहीं हो सकते। तो 2 बॉयज एक साथ कब नहीं हो सकते, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं गर्ल्स बना लेता हूँ। 5 लड़कियां हैं भैया, 5 लड़कियां। लड़कियों को मैंने गोले से बनाया है, ठीक। अब हमारे जो बॉयज हैं, वो बॉयज अगर एक साथ 2 बॉयज ना आए तो वो कितने तरीकों से आ सकते हैं? ध्यान से देखें जरा। एक यहाँ आ सकता है, 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 एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है। वो भैया बॉयज को बैठने के कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। बॉयज की पोजीशन आप 6 जगह कर सकते हैं और 6 को आप आपस में इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखें। और गर्ल्स, ये गर्ल्स, भाई गर्ल्स अगर 2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई अगर जो 2-3 बॉयज़ होते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 गर्ल्स हैं और 5 ही बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स भी इसी क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो एक साथ नहीं आ सकती। अगर 2 गर्ल एक पास आ गई तो बॉयज़, समझ गए होगे तुम, है ना, बॉयज़ फिर एक साथ आ ही जाएंगे। तो ऐसा करते हैं
कि हम लोग क्या करते हैं, हमें केवल मतलब है बॉयज से। तो ये 5 गर्ल्स कितने प्रकार से इधर उधर आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, 5 गर्ल्स 5 फैक्टोरियल तरीकों से। अब बारी है 5 लड़कों की। 5 लड़कों को अरेंज करना है। कहाँ कहाँ अरेंज कर सकते हैं, 5 में से एक लड़के को उठाया, कहा जाओ ऐसी जगह अरेंज हो जाओ कि कभी 2 लड़के एक पास दिखना नहीं। तो एक लड़का गया, उसने देखा उसके पास 1 2 3 4 5 6 प्लेस हैं। 6 प्लेस में से उसने किसी भी 6 में से एक जगह चुन ली, एक है ना। उसके बाद फिर दूसरे लड़के को भेजा, उसके पास 5 होंगी, मतलब एक इसने खत्म कर दी, मान लो ये वाली चली गई, तो उसके पास 5 तरीके होंगे, 5 ले लेगा। उसके बाद जब तीसरा जाएगा उसके पास 4 होंगे, और उसके बाद अगर दूसरा जाएगा तो उसके पास 3 बचे होंगे। अगर उसके पास बाद में दूसरा जाएगा तो उसके पास कितने बचे होंगे, मतलब पहला 5 हैं, 4 जा चुके हैं, 1 2 3 4, फिर लास्ट वाला जाएगा तो उसके पास नंबर बचे होंगे 2। 2 जगह खाली रह गई होंगी। यानी अगर ध्यान से देखें, इसमें अगर 1 का गुणा करा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहें तो 1 का गुणा करने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से लड़कों को क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, जब वो कभी एक दूसरे के साथ ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। ध्यान से देखिए, आपको इन 4 क्वेश्चंस की सहायता से शायद बहुत बड़ा आइडिया लग गया होगा, आपके अंदर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट डेवलप करने की क्षमता आ गई होगी। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से परम्यूटेशन पर खुल कर बातें होंगी। परम्यूटेशन का फार्मूला कैसे बना बस उसको जान लेते हैं आज, फिर अगले वीडियो से आपको हम बताएंगे और थोड़ी सी जानकारी आपको कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन के बारे में भी देंगे। तो ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब की बार हमारे पास है भैया 3 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां, 3 कुर्सियां, और इन पे हमको 9 लोगों को बिठाना है। कितने लोगों को बिठाना है, 9 लोगों को बिठाना है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, 9 लोगों को हमें बिठाना है किस पे, इस कुर्सी पे। तो अब यहाँ से कहानी, चलो 9 लोगों से बढ़िया है, थोड़ा सा ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 लोगों को। 5 लोगों को बिठाना है। ये एक हो गया, 2 3 4 5 भैया ये हैं, मान लो ये राम है, ये श्याम है, ये बब्बू है, ये मोटू हैं और ये पतलू हैं। तो भैया ये 5 लोगों को हमको इस पर बिठाना है। अब कहो सर जी क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, 5 लोगों को 3 कुर्सियों पे बिठाएंगे, क्या एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे? नहीं बेटा, वो बात नहीं है। ध्यान से देखिए, बस 5 लोग कितने डिफरेंट तरीकों से 3 कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, बस केवल हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास पहली कुर्सी पर बैठने के लिए कितने तरीके हैं भाई, 5 लोग हैं, 5 लोगों में से पहली कुर्सी पे आप कितने लोगों को बिठा सकते हैं? ध्यान से देखें, या तो आप इसको बिठा सकते हैं, राम को, या तो श्याम को, या तो बब्बू को, या तो मोटू को, या तो पतलू को। यानी पहली कुर्सी पे आप 5 लोगों को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से किसी भी एक को अरेंज कर सकते हैं। तो इस पे बिठाने के 5 तरीके हो गए आपके पास। फिर दूसरी कुर्सी बची है। अब दूसरी कुर्सी पे, अब जैसे एक को मैंने इस पे बिठा दिया, मान लो राम बैठ गया। अब इसके बाद दूसरी कुर्सी पे आप, भाई इससे थोड़ी कहोगे आओ तुम कुर्सी लेके इस पे बैठ जाओ ये बात अलग है कि आप कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, एक कुर्सी पड़ी होती है, बदमाशी करते हैं, तुरंत जाते हैं, वो कुर्सी लेके दूसरी कुर्सी पे कर बैठ जाओ, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। चलिए देखिए, अब इस पर आप या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, मोटू भैया को दिक्कत होती है तो मोटू भैया को अब की बार बिठा देते हैं। यानी इसमें 4 लोगों को बिठा सकते थे, यानी एक को बिठा दिया, मान लो मोटू को बिठा दिया। अब मोटू के साथ ही पतलू बचे। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 3 है। लास्ट कुर्सी पे मैं किसी भी एक को तो बिठा सकता हूँ, किसी एक को आप बिठा दीजिए। मान लीजिए पतलू को ही बिठा दिया, यानी यहाँ पर बिठा किसको सकते, 1 2 3, यानी 3 को बिठा सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, कितने हो गए,
5 गुणे 4 गुणे 3। अगर ध्यान से देखें आप, इसमें कितने लोगों को बिठा सकते थे? 5 छको 20, 3 60। मतलब 3 कुर्सियों पर 5 लोगों को भिन्न भिन्न 60 तरीकों से आप बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आ गई, ध्यान से देखिएगा जरा। 5 लोगों को 3 कुर्सियों पर जब आपने बिठाया तो आपको कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इसमें कमी किसकी है? कमी किसकी है? ध्यान से देखें, अगर आप इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और 2 फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई किया है तो 2 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड भी कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला देखो क्या बन गया है, आपका बन चुका है 5 फैक्टोरियल और नीचे वाला क्या बन चुका है? 2 फैक्टोरियल। यानी इसको अगर आप उल्टा लिखना चाहें 5 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। और जरा ध्यान से देखिएगा, 3 लोगों को ही आप किस पे बिठा रहे थे? मतलब 5 लोगों को आप 3 कुर्सियों पर ही बिठा रहे थे। तो क्या आ गया? यानी इन लोगों में से आर को आप क्या कर रहे थे? सेलेक्ट कर रहे थे। समझ में आ गई बात? मतलब अगर n लोग हों और अगर यहाँ पर n लोग होते और r कुर्सियां होती तो आप क्या करते? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आ जाता आपके पास, यही चीज मिलती। जरा ध्यान से देखिए, यानी जितने r थे, जितने 3 थे, वही क्या हो गए? नीचे घटा दिए गए। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। इसी को कहते हैं परम्यूटेशन। क्या कहते हैं? मतलब सेलेक्ट करना, 5 में से 3 को सेलेक्ट करना। उसके कितने तरीके हो गए? उसके तरीके हो गए हैं कितने? फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 3। यानी n में से जब r को आप सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्ट नहीं मतलब n में से r को आप अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। और इसी को एक खूबसूरत भाषा में बेटा लिखा जाता है परम्यूटेशन ऑफ n p r। मतलब n में से r को क्या करना? अरेंज करना। ध्यान से देखें, इसको आप बहुत ही प्यारे प्यारे तरीकों से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस सिंबल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कैसे? n p r ऐसे लिख सकते हैं आप। और ऐसे कैसे? और एक तरीका है बढ़िया, n r। और ये कौन कौन से तरीके बता रहे हैं भैया? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, n r। और सबसे पॉपुलर जो सिंबल है वो कौन सा है? n p r। सबसे ज़्यादा यही लिखा जाता है। तो आप इन 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। तो आज हम अब इसी आखिरी टॉपिक के साथ विदा लेते हैं। अब हम अगले दिन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब इस पर यानी परम्यूटेशन को थोड़ा सा दोहराऊंगा, उसके बाद उस पर अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको ले चलूंगा सिलेक्शन की तरफ यानी कॉम्बिनेशन की तरफ। तो तब तक के लिए आप मस्त रहें, ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलूंगा।